आ जाओ भाई। मुबीन जरा ये क्वेश्चन करवा दोगे प्लीज। An electrical generator is started at time zero. The total electrical energy generated during the first 5 seconds is shown in the graph. What is the maximum electrical power generated at any instant during these first 5 seconds? परफेक्ट। क्या बोलोगे भाई? क्या करोगे इसके लिए, क्या करोगे? Energy by time क्या? power per अबे अबे point. अबे अबे। हाँ सही है, और फिर उससे क्या होगा? एनर्जी कितनी ले लोगे? 50 और टाइम 5। जी सर। है ना? बढ़िया। अबे चवाड़ लगा ले अपने कद्दू। वो बोल रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पावर। मैक्सिमम बोले तो मैक्सिमम का क्या मतलब? अच्छा एक बात बताओ, एक बात, सबसे पहले एक बात बताओ। ये एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ की क्या चीज तुम्हें पावर बताएगी? ग्रेडियंट या एरिया? सर एरिया। Gradient. क्यों भाई, क्यों? एरिया वाला कौन है? क्यों भाई, एरिया क्यों? Gradient. सर ओके, ग्रेडियंट बताया ब्रो, एरिया नहीं बताएगा। ग्रेडियंट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पावर हमारे पास क्या होती थी? एनर्जी अपॉन टाइम होती है, राइट? और ग्रेडियंट ग्रेडियंट भी ये होता है, वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस करते हो, राइट? समझ रहे हो ना इब्राहिम? चलो आ जाओ जी भाई। जी। फाइन। अच्छा तुमसे मूवी, तुमसे कह रहे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पावर, मैक्सिमम कहाँ पे आ रही है भाई? जी मूवी। मूवी जल्दी करा दे यार, सुबह पनवेल की गाड़ी निकल सर जाएगी। आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। अबे यार। लो, मेरा मसला है, एक मिनट। चलो आ जाओ। अब सही है, अब सही है, थोड़ी जल्दी काम चल रहा है। जी जी। ओके जरा मुझे बता दो कि मैक्सिमम मैक्सिमम पावर कहाँ आएगी? सर जो ग्रेडियंट स्टीप होगा। जिधर स्टीप होगा। सो बेसिकली तुम्हें ये वाला देखने में लग रहा जी सर। है ना? सो यहाँ पे आ रहा है 40 और 10 30, राइट? 40 माइनस 10 30 आ गया, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड से 1 सेकेंड। 30 आ जाएगा। 30। सही हो गया, चलो आगे आ जाओ। हम्म, ये करा दो, कौन करा रहा है? हसाम ये करा दे प्लीज। Many old-style filament lamps, as much as 93 energy is emitted as thermal energy for every 7 joules of energy emitted as light. What is the efficiency of lamp as the percentage of electrical energy converted to light energy? ओके, हैवी क्वेश्चन पूछा भाई। क्या होगा? विदाउट एनी कैलकुलेशन बताना है, कैलकुलेशन उठा भी मत लेना। 7 over 93 into 100. है, कर लियो भाई, कितना आ रहा है आंसर? नहीं वो नहीं सेवन किया पॉइंट मैंने। अच्छा। ऐसा आपने कहा था नहीं करो। अच्छा ऐसा मैंने कहा था? अबे हर बात को सीरियसली नहीं लेना होता यार। अबे कद्दू गलत अच्छा बता रहा ठीक है। है। गलत बता रहा हूँ। तो ब्रो, ब्रो, अच्छा जी, एक बात बताओ, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता था भाई? यस। आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी, परफेक्ट। आउटपुट टू कितनी है? हंड्रेड अच्छा आउटपुट, अच्छा हम आउटपुट के साथ ना यूजफुल लगाते हैं, मतलब हमारी किसी काम भी है, बेकार नहीं चली जाए, ओके? तो यहाँ पे यूजफुल आउटपुट कितना आ रहा है? यस। सर 7। 7 7 7, ओके 7 फाइन। समझ है ना? अच्छा इनपुट, जी। इनपुट बताओगे इनपुट? यस असाम, इनपुट। इनपुट इनपुट 100 होगा ना फिर। है नाइन्टी ना? थ्री प्लस 7। क्यों क्यों भाई क्यों? सर तो वो होता है ना एनर्जी। जो एनर्जी वो ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, तो ये तो वहां से फिर टोटल लेंगे हम एनर्जी। अच्छा ऐसा है। चलो फाइन, मान लिया। वेरी गुड। सो बेसिकली ये एनर्जी आपकी लॉस हो रही है, ओके? आपने नीचे डिनोमिनेटर में लॉस नहीं लेना होता, टोटल इनपुट लेनी होती है, ओके? क्लियर ना? तो ये आ जाएगा। बेकार क्वेश्चन है। अच्छा ये अटेम्प्ट करते हैं, खंसा जरा ये करा दो प्लीज। A forward motion of a motorboat is opposed by forces F with the boat speed v. In accordance with the relation F is equals to kv square, where k is a constant, the effective power of the propellers यस। required to maintain the speed v is p, which expression relates k, p, and v. हम्म,
क्या क्या करें, ये तो मुझे भी नहीं आता यार, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा जी, कोई आइडिया सर फोर्स की जगह वो फॉर्मूला डाल दें उसको। है? ओके, अगर, नहीं मेरे जहन में जो चीज आ रही है उससे तो वी बच जाएगा, सिर्फ वी स्क्वायर नहीं बच रहा, तो गलत हो जाएगा। Forward motion of the motor is opposed by a force F which vary with the board speed in V. Okay. In accordance with the relation V. Okay. The effective power. अरे हो गया हो गया हो गया, अरे हो गया। तुमसे हुआ किसी से हुआ, कौन सा हुआ? Where K is a constant. Okay. Maintain the speed V is P. Okay fine, चलो कंसा समझ में आया कंसा? हम्म। नहीं ना, नहीं ना। हम्म। चलो समझते हैं, देखो सीन ये है, उसने कहा कि कांस्टेंट स्पीड, आपने स्पीड मेंटेन कर रखी है। ओके, सो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे एक अदर लग रही है फॉरवर्ड फोर्स और एक अदर लग रही है बैकवर्ड फोर्स। बैकवर्ड फोर्स आपके पास आ रही है एफ इज इक्वल टू के वी स्क्वायर की फॉर्म में। ओके, फॉरवर्ड फोर्स आपके पास आ रही है, जस्ट हम एफ ले लेते हैं, सही है। और ये फॉरवर्ड फोर्स वो फोर्स है जो कि हमारे पास आ रही है बेसिकली उस पावर की वजह से जो कि हमारे पास है, पावर इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। यानी अगर मैं फोर्स को यहाँ आंसर से जो सी है बनाऊँ, ना? अरे वो तो लिखा हुआ है, क्या क्या फायदा वो तेरे बताने का भाई? नहीं नहीं सर, वो वर्किंग करेगी। अच्छा कसम से? जी जी, आपको नहीं यकीन नहीं नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, वो कर गए आप। अच्छा चलो चलो, ओके। सो ये आ गया एंड इस, अच्छा, अब उसने कहा कि भाई स्पीड मेंटेन है, तो इसका मतलब है फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स बराबर होने वाली है। बैकवर्ड फोर्स हमारे पास आ गई के वी स्क्वायर, फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास आ गई पी ओवर वी स्क्वायर, सही है। सो तुम वी को मान ले जाओ तो वी क्यू बन जाएगा और ये आगे के, सही है। कंसेप्ट समझ में आया, सबको समझ में आ गया, एनीबॉडी? इससे रिकवर एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अच्छा किस पार्ट को एक्सप्लेन करना है? देखो, अगर आप ऐसे सोचो कि आपके पास ये जो बोट है, ये बोट आगे जा रही है, सही है। और नहीं, अच्छा जनाब, ये हटेगा, हट गया, चलो। सो ये बोट आपके पास आगे जा रही है, सही है। और इसके ऊपर जो वेलोसिटी है, अच्छा इस बोट की वेलोसिटी उसने कहा है कि भाई फोर्स, आपने एक फोर्स लगाई हुई है जो इफेक्टिव पावर है ना, पावर आपने दी, आपको दी हुई है, उसकी वजह से फोर्स, उसकी वजह से स्पीड मेंटेन है। स्पीड मेंटेन होने का मतलब है फॉरवर्ड फोर्स इक्वल्स टू बैकवर्ड फोर्स, स्ट्रेट अवे आ गया, सही। फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास है, अच्छा फॉरवर्ड फोर्स जो तुम निकालोगे जी वो सर। पावर इज इक्वल्स टू फोर्स एफ फॉरवर्ड, राइट। ये वाली एफ वो एफ नहीं है जो ये दे रखी है, ओके। ये दोनों एफ अलग अलग है, सही, टाइम्स वी। ओके, सो फॉरवर्ड फोर्स जो है तुम्हारे पास पावर ओवर वी इज जी इक्वल्स टू एफ फॉरवर्ड आ गई, ओके। ये फॉरवर्ड फोर्स आ गई। बैकवर्ड फोर्स तुम्हें बता रखी है के वी स्क्वायर, तो तुम्हें पता है कि फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स बराबर है, राइट। सो तुमने के वी स्क्वायर विच इज अ बैकवर्ड फोर्स सर, आप और लैग हो रहे हैं। वी स्क्वायर विच इज अ फॉरवर्ड फोर्स सर, यार। हमको कैसे पता है कि एफ इक्वल्स टू के वी स्क्वायर बैकवर्ड फोर्स? ब्रो उसने दे तो रखा है ना, ये रखा है ना, द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द बोट इज अपोज्ड बाय अ फोर्स एफ, समझो, ओके, ठीक है। सही है ना। और उसने ये भी बताया द इफेक्टिव पावर ऑफ द प्रोपेलर, प्रोपेलर जो है वो आपको आगे पुश करता है, तो उसके लिए जो आपको पावर, आपके पास पावर गिवन है वो पी है, तो उस पावर के कॉरस्पॉन्डिंग जो फॉरवर्ड फोर्स आएगी वो हमने एफ फॉरवर्ड ले लिया, ओके। क्लियर हो गया ना? जी चलो जी। आगे आ जाओ। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन कर लो इब्राहिम, ये वाला क्वेश्चन करवा दो प्लीज। Okay, a force of 1000 Newton is needed to lift a hook of a crane at a steady velocity. The crane is then used to lift a load of mass 100 kilograms at a velocity of 0.50 meter per second. How much of the power developed by the motor of the crane is used in lifting the hook and the load? Assume the acceleration of the free fall of g is equal to 10 meter per second. Okay, force one. ओके, सर, स्टेडी वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म है ना, तो एक्सेलरेशन देखो देखो जीरो देखो, देती। अंग्रेजी अंग्रेजी थोड़ा सा, देखो उसने कहा हुआ है कि एक केस ही दिया हुआ है, सही है। उसने कहा द क्रेन इज देन यूज, दो केसेस दिए हुए अलग अलग, दोनों को अलग अलग सोचना है, ओके।
पहले वाले केस के अंदर उसने स्टडी स्पीड दी है, दूसरे वाले केस के अंदर वो एक्सीलरेशन दे रहा है, उसने वहां पे नहीं मेंशन किया हुआ है, सही। जी जी। चलो कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर तो हम बनाते हैं, कोशिश करते हैं। सो अगर हमारे पास एट अ कांस्टेंट एट अ स्टडी स्पीड, ओके, सो हुक आपके पास है, सही है। और इस हुक को लिफ्ट करने के लिए आपने हर 1000 न्यूटन की फोर्स चाहिए आपको, ओके। और द क्रेन इज देन यूज टू लिफ्ट अ लोड ऑफ अ मास 100 kg। अब जब आपने 100 kg का लोड लगाया, सही है, और 100 kg का जब आपने लोड लगाया तो जो इसकी फोर्स हो जाएगी, मतलब जब आप इसको वेट के अंदर कन्वर्ट करोगे हो जाएगा 1000, सॉरी 1000 है तो 10,000 हो जाएगा, सही है। तो बेसिकली जब आपको लिफ्ट करना होगा तो अब आपको कितना लिफ्ट करना होगा, 10,000 प्लस दिस 1,000, ओके। सो अब आपको कितना लिफ्ट करना है, 11,000 लिफ्ट करना है, ओके। गेटिंग भाई, गेटिंग? जी सर। नहीं समझा, नहीं समझा, बोलो क्या नहीं समझ में आया। यस, किस चीज में फंस रहे हो? कौन? तुम नहीं नहीं, पक्का? मैंने बोला जी। अबे मैंने बोला जी, जी सर, समझ बेटा, आया। हर दफा जी का मतलब ये नहीं होता, समझ में आया है, मैं भी टीचर हूँ बेटा, मेरे को पता चलता है। पक्का? पक्का समझ में आया? अच्छा। जी नहीं, जी जी जी। ओके ओके फाइन, मान लिया मान लिया। चलो, चलो आपने कहा कि भाई 11,000 की फोर्स है, सही है। आपने कहा कि भाई स्पीड आपने रखी हुई है 0.5 की, सही है, सही हो गया। और आपने कहा पावर निकालनी, निकाल लो भाई, पावर कितनी आती है? 5.5 आ जाएगी, राइट? सर समझ रहे हो? ये 10,000 कहाँ से है? आए, ऐसा मत बोलिए आप। अबे, उसने कहा कि भाई वेट है, उसने कहा मास तुम्हें दिया हुआ है 1000 kg का, और उसको तुमने लिफ्ट करना है, राइट। तो मास को वेट के अंदर हमने कन्वर्ट किया, इसने 10 में दे रखा था, 9.81 ही, वो शायद नहीं नापनी है यहाँ पे, सही। 10 में उसने दे रखा है, सो मल्टीप्लाई बाय 10 किया, 10,000 आ गया, राइट। 10,000 वेट है, जो कि डाउनवर्ड लग रहा है, राइट। अब चूंकि तुम लिफ्ट कर रहे हो, तुम हुक को लिफ्ट कर रहे हो, तो जो इंजन होगा ना, इसका जो क्रेन का जो इंजन होने वाला है, जो लिफ्टिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, उसको टोटल लिफ्टिंग फोर्स कितनी प्रोवाइड करनी होगी, इस 10,000 और को हुक उठाना की होगा, भी और प्लस 10,000। उस 1,000 को उठाना होगा, सही है ना। क्योंकि हुक भी बेसिकली 1,000 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से उसको 1,000 अपवर्ड लगाना पड़ा है, राइट, समझ रहे ना भाई। जी सर। चलो आगे आ जाओ। शहीर आ गए हो, शहीर? शहीर नहीं है, ईशा, ईशा आ जाओ, ईशा करा दो प्लीज। A constant force F acting on a car of mass m moves the car up the slope through a क्या हुआ, क्या नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है through a distance s at constant velocity v. The angle of the slope to the horizontal is a, which expression gives the efficiency of the process. ओके, क्या करेंगे? एक मिनट दो, ये ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा, इसको मुझे, चलो खैर छोड़ो। यस। सोचने दें थोड़ा। अच्छा, आया आया कुछ आया ध्यान में आया? अच्छा, ईशा, ईशा, उसने कहा कांस्टेंट हम्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी बोले तो? no resultant force, no. ओके, अगर नो रिजल्टेंट फोर्स, इसका मतलब है फॉरवर्ड फोर्स किससे बैलेंस हो रही होगी? वो एक, सर आपकी आवाज कट रही है। आई हाय। सर आपकी सर आवाज आपकी कट आवाज रही है। कट रही है। अभी मेरे को पता है, मैं इसलिए खामोश हूँ। अच्छा जी, आ जाओ, अब सही है, अब सही है, अब सही है। जी। ओके ओके फाइन। तो अच्छा मुझे बताओ कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है, फॉरवर्ड फोर्स से बैकवर्ड फोर्स कितनी होगी, फॉरवर्ड फोर्स कितनी होगी, बैकवर्ड फोर्स के बराबर होनी चाहिए, राइट। तो बैकवर्ड फोर्स कितनी है? अब तो नहीं घट रही ना मेरी आवाज, अब सही है? फॉरवर्ड फोर्स। यस। ब्रो, बैकवर्ड फोर्स बता सकती हो? बच्चे, वेट का सर जितनी डाउनवर्ड फॉरवर्ड कंपोनेंट फोर्स है होगा। उतनी बैकवर्ड फोर्स होगी ना, अरे मेरा कॉम्पोनेंट्स बच्चा तो, निकालेंगे फिर। हाँ वही तो बताना है। सो अब आपको हाँ उसने दे तो रखा है mg एंड
साइन अल्फा, राइट? ऐसे ही, ऐसे ही। हम्म ओके, सो ये आपके पास आ गई बैकवर्ड फोर्स, यही बराबर है फॉरवर्ड फोर्स के। ओके, उसने कहा कि व्हाट इज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बोले तो आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। सो या हम एनर्जी की टर्म में ले लें, एनर्जी की टर्म में ले लेते हैं, चलो। लेकिन हमारे पास जो एनर्जी है, वो हमारे पास क्या आएगी? टोटल जो हम वर्क डन करवा रहे हैं, जो कि इंजन जनरेट करी है, वो आपके पास हो जाएगा F/s। सही है। लेकिन उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो पा रही है, वो आपके पास जो होगी, वो ये वाला डिस्टेंस सिर्फ वो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस हाइट रीच हुआ है। ओके, सो अगर हम mg ले लें, और mg, और हम ले लें s साइन थीटा साइन अल्फा। ओके, हम वेट का कंपोनेंट ना इस्तेमाल करें, ये अगर इस्तेमाल करोगे सेम ही बात हो जाएगी, साइन थीटा साइन अल्फा। ओके, ये हम नहीं इस्तेमाल करें। सही, सो एस एस कैंसिल हो जाएगा, और एम जी साइन अल्फा ओवर एफ। सही, समझ में आया ईशा, समझ में आया? हम्म परफेक्ट, सारों को समझ में आया, कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर, मुझे नहीं है, क्या क्या मतलब बात नहीं आधा समझ में है। आई? देखो, देखो एफिशिएंसी, अ, देखो एफिशिएंसी का हमने कॉन्सेप्ट बोला कि एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है हम जितनी भी पावर इनपुट दे रहे हैं, उसमें से कितनी पावर आउटपुट में कन्वर्ट हो रही है, ऐसे ही जी सेट हो गया। या दूसरा केस हमने कहा था कि जितनी भी एनर्जी हम इनपुट में दे रहे हैं, उसमें से कितनी एनर्जी आउटपुट में कन्वर्ट हो रही है। ओके, जी अच्छा जी, हमारे पास इनपुट एनर्जी है किस फॉर्म में? ये जो अपने फोर्स लगाई हुई है एफ, और ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है? जो वर्क डन होता है, वर्क डन। ओके, वर्क डन आपके पास एनर्जी होती है। ओके, सो इनपुट एनर्जी क्या है? जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने नीचे रख ली डिनोमिनेटर में। एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर आप याद करो, हमने कहा था कि इनपुट आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, याद है? जी सो हमने इनपुट इनपुट एनर्जी हमने नीचे रख ली, सही, हम एनर्जी की टर्म में ले रहे हैं, सो फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये आ गई, राइट? अच्छा जी, अब जितना आपने वर्क डन किया है, उसमें से जो आपकी हाइट गेन हो रही है, जो आपकी हाइट गेन हो रही है, वो इतनी हो रही है, राइट? ये वाले डिस्टेंस की, ऐसे ही है। जी अच्छा, अगर आप इस हाइट को निकालना चाहो तो आप कैसे निकालोगे? आप निकालोगे, ट्रिग्नोमेट्री लगा लोगे, और आप कह दोगे कि भाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ये वाली जो हाइट है, आप इसको ऑपोजिट कह रहे थे, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, विच इज ऐसे, सही, एस को यहाँ पे भेजोगे, सो तुम्हारे पास ऑपोजिट आ जाएगा, राइट? ये हाइट आ गई, क्लियर है? ये क्लियर है? जी जी अब तुम्हारे पास बेसिकली जो तुम वर्क डन कर रहे हो, सही है, जो तुम इनपुट पावर दे रहे हो, वो किस में कन्वर्ट हो रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, राइट? सो mg हमें पता है, जी h हमने निकाल लिया एस साइन अल्फा के अंदर, राइट? जी तो एस साइन अल्फा यहाँ पे आ गया, सही हो गया। सही हो और गया। एस से एस हमने काट दिया, तो हमारे पास जो चीज़ पीछे बच गई वो आ गई है, क्लियर है? ठीक है। चलो परफेक्ट है, आगे आ जाओ। एक एक राउंड और चला लें, बस करें, क्या बोलते हो? 7, और इसमें कितने क्वेश्चन है? ज़्यादा नहीं, इसमें कम है, 36 बस। अच्छा अम, चलो मेरे ख्याल से बस करते हैं यार, इतना काफी है। देखो, ये वाला क्वेश्चन बड़ा टाइट था, ये एलिवेटर वाला, ये बहुत दफा आया, 2-3 दफा आया। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, तुम्हारी अगर मैथ्स अच्छी है ना, तुम ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें मानूंगा कि तुम मैथ्स में चैंपियन हो। सही, इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी मजे का था, राइट? तो तुम इसको टाइम करो, मैं ये भेजने लगा वर्कशीट। जिन्होंने वर्क एनर्जी पावर नहीं किया हुआ, जरा जल्दी जल्दी वर्क एनर्जी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सही है, कंसा आपने कराने हैं कल तक, और आपने भी करने अच्छे खासे, और शहीद भाई भागे में, उन्होंने कराने। एंड और कौन सर था? मैं कल स्कूल जा रही हूँ। अच्छा, जा रही हो? जी कल जा रही हूँ। क्या करोगी जाके? वही टाइम जाया होगा। हाँ वो तो होगा, लेकिन वो मुझे फंक्शन की टेबल बुक करनी है। अच्छा, ऐसा है यार, वाह। अच्छा, लेकिन बेटा फिर भी करना है, ऐसा नहीं, छोड़ने जमाना में। सही है, तुम भी करूंगी कर। लेकिन पूरे नहीं हो सकते। हाँ, पूरे नहीं, पूरे नहीं, कि अभी 44 हो ना, 60 तक कर लेना बस, सही है, डन। बाकी बाद में। चलो, और कौन है? हसान, तुम लोग भी थोड़ी बहुत कर लो यार, 15-20 कर लो तुम लोग प्लीज, कल तक, क्या बोलते हो मुबीन, हसाम? सर कल तक मुश्किल है, कल वो प्रैक्टिकल फिजिक्स केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का? अच्छा, चलो, ओके फाइन। ईशा, तुम भी थोड़ा बहुत कर लो यार। आपको फ्राइडे तक आपको पिक्चर के साथ भेज दूंगा मैथ। अरे अरे, बस बस, डन है, अपनी पिक्चर मत भेजना, क्वेश्चन की भेजना भाई, तुम्हें मैंने देखा हुआ है। हाँ जी जी। सही। अबे भाई, बच्चे ऐसे होते हैं भाई, मैं कहता हूँ पिक्चर भेजो, अपनी भेज देते हैं, मैं बोला, भाई सॉल्यूशन की चाहिए यार, तो वो भेज देते हैं। अच्छा खैर, तो ओके, सुनोगे, तुम भी कुछ पढ़ रही हो? सुनोगे, लेट आ रही हो क्लास में, क्या वजह है?
ये मैं क्या? कभी कभार मैथ्स करी होती हूँ या कंप्यूटर। यार फिजिक्स में क्या क्या मसला है? अंकल न्यूटन पसंद नहीं, मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन करना करना पड़ेगा ना यार थोड़ा सा। नहीं, थोड़ा सा लिफ्ट करानी पड़ेगी यार थोड़ा सा। कितने कुछ चैप्टर कर लिए? मैं अभी मैंने वर्क एनर्जी पावर खत्म कर दिया। तो बेटा ये क्वेश्चन क्या रिपोर्ट है? क्वेश्चन कब तक करोगी? ग्रुप में मैंने भेज रखे हैं। क्वेश्चन कल कल कित क्लास होगी। ऑब्वियसली बात है, रोज ही हो रही है, तुम नहीं आ रही हो रोज बस। जी कल तक 25 मैं क्लास 25। से पहले क्वेश्चन सारे कर लूंगी। बेटा 100 क्वेश्चन है, सारे कर लूंगी, हो भी नहीं पाएंगे। नहीं, सारे नहीं, एटलीस्ट आई डोंट 25 25। 25 या 20। ओके, डन है डन है डन है। चलो, कल बेटा कल मैं सबसे सर रिपोर्ट लेनी है। बोलो बोलो बोलो, हाँ ईशा भी बाकी है, यस सर बोल। कल मैं क्लास में नहीं आऊंगी। अबे ऐसा मत करो यार प्लीज। क्यों, क्या है तुम्हारा? सर सर मेरे वेटनेसडे को बहुत मुश्किल क्विज है, मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी है। आसान तरीका है, रब्बी जितनी इल्मा, ए स्टार आएगा। सर सर बहुत ताने देते हैं, आप नहीं जानते उनको। अच्छा। और मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बेटा ये तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, मैं भी तुम्हारे पीछे ऐसे नहीं पड़ा हुआ। ये टीचर सारे तुम्हारे खिलाफ इसी वजह से हो रहे हैं, तुम्हारी हरकतें सही नहीं है। नाम इतना अच्छा है, नहीं हरकतें सही नहीं है बिल्कुल भी। इंसान बन जाओ थोड़ा सा, हाँ। नहीं 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 सर, आप नहीं जानते उनको, 2 साल से बस पीछे पड़े हुए हैं, अच्छा। ओहो। छोड़ते ही नहीं है। चलो, चलो खैर। तो यार थोड़े बहुत कर लेना, कुछ 8 10 देख लेना प्लीज। मैं क्वेश्चंस करके भेज दूंगी, बस मैं क्लास में नहीं आऊंगी। अच्छा अच्छा, ऐसा करोगे? चलो ऐसा कर लो यार। अबे कल सर चलो खैर। परसों तरसों तक मैं भी भेज दूंगा क्वेश्चन। डन है डन है डन है भाई, मैं वेट करूंगा भाई। चलो। सबर थोड़ा लंबा होगा आपका। क्या क्या लंबा होगा? मैं कह रहा हूँ सबर सबर वेट थोड़ा अच्छा लंबा चलो करना। चलो, कोई कोई बात नहीं यार, फल फल आजकल भी खट्टे आ रहे हैं, फजूल कोई बात नहीं, बातें कर रहा बगैर है ये सर। अच्छा चलो चलो ओके, निकलते हैं, बस करते हैं, वो बहुत लंबी हो गई। चलो बस आज की क्लास एंड करते हैं, सही, इंशाल्लाह मिलेंगे कल, सही है। ओके गाइस, टेक ओके सर, केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।